चलिए बेटा, आज हम रोज थ्योरम करेंगे। ये भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में जो बन जाता है, जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि बिटवीन टू नंबर, जैसे 1 to 2 कहते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक क्वेश्चन रूट आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। इसका तो क्वेश्चन जब भी आएगा वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो पहले मैं इसका मीनिंग बता दूँ रोज थ्योरम है क्या, और फिर इसको ज्योमेट्रिकली भी हम इंटरप्रेट करेंगे। रोज थ्योरम क्या कहती है कि बेटा इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड सच दैट, या इज डिफाइंड सच दैट, छोड़ो, इज डिफाइंड कि कंडीशन में क्या है कि एफ ए और एफ बी इक्वल हो, और दूसरा एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूस हो बेटा इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, और तीसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। कुछ ऐसा अगर तीन कंडीशंस आपको गिवन है, तो अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, देन देयर एग्जिस्ट का साइन बेटा उल्टा ही होता है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x such that f dash x equal to 0। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं बेटा इसके अंदर such that f dash c equal to 0। तो इसका मीनिंग यही है कि at x equal to c है वो। तो कम से कम एटलीस्ट 1x का मतलब है कि कम से कम 1x, यानी एक या एक से ज़्यादा x काफ़ी 0 हो सकते हैं। तो वैसे देखो थ्योरम में इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी पढ़ते आए हैं, पर फिर भी चलो इसको इंटरप्रेट करता हूँ। समझने की कोशिश करना, ग्राफिकली इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी के बीच में डिफाइंड है, तो मैंने यहाँ पे ए पर और बी पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे आपका बी है, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, तो नेचुरली कैसी होंगी, एक्स की ही वैल्यू होंगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, फंक्शन, ये कोई फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे एक इसकी वैल्यू आई एफ ए एट एक्स इक्वल टू ए, और ग्राफ से शायद पता पड़ रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लेना चाहिए कि बी पे भी फंक्शन की वैल्यू बी सेम आ जाए, एफ ए और एफ बी क्या आ जाए बेटा, दोनों सेम हाइट आ जाए। ऐसे कुछ फंक्शन हो गया, यानी कि दोनों ही हाइट सेम है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको क्यों नहीं ज़्यादा स्पेशल मानता, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसके ऊपर भी अच्छा बन सकता है। एफ ए इक्वल टू एफ बी के सर आपने पॉइंट ले लिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपसे कहूँ तो आप क्या कहेंगे, क्या आएंगे बताइए, ए पे एफ ए और बी पे एफ बी। इसलिए साफ दिख रहा है हाइट जो है ए और बी पे क्या है, सेम है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे सेम है। तो पहली कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूस। आप कोशिश तो करें कि फंक्शन को हमें कंटिन्यूस बनाना है, तो आप कहेंगे सर मुझे फंक्शन कंटिन्यूस बनाना, तो यहाँ से अगर मुझे बी पे दोबारा यहाँ पहुँचना है इसी पॉइंट पे, क्योंकि हाइट तो वहाँ पे एंड पॉइंट पे इतनी रखनी है, तो आप ये पाएंगे सर एक टर्न आपको मानना पड़ेगा, चाहे ऊपर से ले जाओ चाहे इस फंक्शन को नीचे से ले जाओ, कि हाँ सर एक टर्न बाहर बिना तो आ नहीं सकते, और फंक्शन को कीपिंग कांस्टेंट आल्सो, और डिफरेंशिएबल भी रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से गए यहाँ और इसको चौंच बना के नीचे लिया है, शार्प टर्न नहीं बनना चाहिए। कोई बच्चा कहे सर मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो 3-4 टर्न बनाऊंगा, बना लो भाई। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये वो सी था एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 था, तो सी की वैल्यू, तो ऐसी वैल्यू कितनी और आ सकती है बेटा, बोलो 1 2 3 4 5, तो एटलीस्ट 1, कम से कम एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो सही बात है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा और एफ ए और एफ बी के बीच में एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होंगी, तो उसको दोबारा वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं एक बार एफ डैश एक्स 0 होगा, नहीं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जरूर बनेगी। कई बार क्या बच्चे करते हैं कि सर कर्व को तो मैं वहाँ से वहाँ ले आऊँगा, नीचे सेम हाइट पे ए और ये बी थी, दोनों पे सेम हाइट, तो बच्चा क्या कहता है ऐसे ले आता है, कॉर्नर बना के नहीं लाना, वो टेंजेंट नहीं है, आप जानते हैं कॉर्नर पे टेंजेंट नहीं बनती, स्मूथ टर्म पे टेंजेंट बनती है। दूसरी एक बात और इस पर क्लियर करना चाहूँगा, वो ये कि बच्चा यहाँ ये समझे कि अगर कोई फंक्शन ए और बी के बीच में डिफाइंड है, तो उसके बाद वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है या नहीं है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पीछे नॉन डिफरेंशिएबल है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद टूट गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ए और बी के बीच में फंक्शन चेक करना है, उसके आगे या पीछे क्या नेचर है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ये बात क्लियर होती है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन की एफ ए पे वैल्यू आई ए और बी पे वैल्यू आई एफ बी, और दोनों क्या है सेम, लेकिन फंक्शन ऐसे चला और ऐसे आ गया,
तो मेरे हिसाब से ये ए पे कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि एफ ए की वैल्यू तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं हाइट दोनों की सेम आ गई, मान लीजिए एफ ए और एफ बी तो आ गए सेम, और जिसको हम मान लेते हैं कोई भी के नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ ए प्लस कितना, ए प्लस एच कितना मिलेगा, कि सर वो तो ऊपर चली जाएगी, के से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो तो के नहीं आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू के। तो ये तो ए पर डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहना होता है कि अगर एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ए पर, तो एक तो एफ ए चेक करोगे, और एक क्या चेक करोगे बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच। और अगर राइट हैंड साइड से आपको देखना है कि कंटिन्यूस है नहीं है, तो एक तो एफ बी चेक करोगे और एफ ऑफ बी माइनस एच चेक करोगे, क्योंकि एफ ऑफ बी प्लस एच तो हम शायद फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो भी हम कह पाएंगे कि फंक्शन इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, जैसा कि हम यहाँ कह रहे थे। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया, तो आप ये मत कहना कि सर एफ डैश एक्स तो जीरो है, रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि एफ डैश एक्स तो जीरो हो गया, इस सी पर कम से कम एक पे होना था, एक पे तो हो गया। लेकिन नहीं, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस ही नहीं था, वो कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो वेरीफाइड तो यहाँ पे जाके होगा ना, जब एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, पहले आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है इसको देखना। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बेटा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, और आपको यही बता दिया कि एंड पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हम क्या चेक करेंगे, और एंड पॉइंट पे बेटा कभी भी कहीं भी कोई भी ये कंसेप्ट नहीं है कि आप एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए उसने उसको ओपन इंटरवल भी लिखा, क्योंकि टेंजेंट बनने के लिए लेफ्ट टू राइट में फंक्शन का होना जरूरी है, तभी वहाँ पर टेंजेंट बनती है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर एफ डैश एक्स या एफ डैश सी जीरो है, यहाँ पर एफ डैश एक्स वन जीरो है, एफ डैश एक्स टू, एफ डैश एक्स थ्री, एफ डैश एक्स फोर। तो ऐसे एक या एक से ज़्यादा कई पॉइंट आ सकते हैं जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस बनेगी। दूसरी बात और बताऊँ, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन जब बनेंगे इसके अंदर जेई मेन में और आईटी में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स हैज़ रूट्स इन ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी कि आपकी एफ एक्स के रूट नहीं आ रहे, ये भी ध्यान करो, रूट किसके आ रहे, एफ डैश एक्स के आ रहे। तो जब कभी क्वेश्चंस कराएंगे आपको कॉम्पिटिशन के इसके बेस, तो उसमें ध्यान रखना आपको एफ डैश एक्स के रूट के बारे में कहेगा, और ए और बी के बीच में बात हो रही होगी कहीं, जैसे 1 और 2 के बीच में इस क्वेश्चन का एक रूट है, या एक या एक से ज़्यादा रूट है, तो इस टाइप की लैंग्वेज बेटा इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, चलो तो अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। रोल थ्योरम आपको लर्न भी हो गई है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे गिवन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, और बोर्ड्स में 2007 में भी आया हुआ क्वेश्चन। कहता है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इंडिकेटेड गिवन बिलो। तो एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन या ऑन 1 2 3। ये क्वेश्चन आपको मिला बेटा। तो अब लिखने का पैटर्न पकड़ लीजिए। पहले सबसे पहले आपको सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे करना क्या क्या है कि सबसे पहले सर हम इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, दैट इज़ आवर ए एंड दैट इज़ बी। बहुत ही आसान है। और जो भी एफ डैश एक्स अगर जीरो और वेरीफाई हुई तो 1 और 3 के बीच में ही आएगी बेटा वैल्यू। तो मैंने एफ डैश वन सबसे पहले एफ वन निकाला, कितना मिल गया बेटा ये 0, और एफ थ्री निकाला तो कितना मिल गया बेटा 9 माइनस 12 प्लस 3, ये भी बेटा क्या आ गया 0। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए आए जी, चाहे आगे पीछे कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। चलो जी, एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन पहुँचते हैं। क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखना है बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2 3। दो कंडीशन इसके अंदर चलेंगी, 2 प्लस 3 है ना, 2 प्लस 3 तीनों कंडीशंस आ गई। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसके लिए हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक
कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती ही है, इसके लिए हमें बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। एक 50% काम आपका ख़त्म हो गया। और देखिए इसमें जनरली काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जनरली पॉलिनोमियल मिलती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, लॉग, एक्सपोनेंशियल, तो उनके लिए हम लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं और आप भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि बीइंग ए लॉगरिथम फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। वो डोमेन आपको ऐसी डोमेन मिलेगी लॉग के लिए, कभी ऐसे तो बनेगा नहीं कि लॉग के अंदर नेगेटिव वो डाल दें, ऐसा कभी बनेगा नहीं। तो रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे, है ना, जो कि क्या बताएगा आपको। ये पार्ट 1 खत्म हुआ एक तरीके से, ये पार्ट 1 खत्म हुआ बेटा। अब ये पार्ट 2 पे आ गए हम। पार्ट 2 में क्या करते हैं, अगर सेटिस्फाइड है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x इन ओपन इंटरवल 1 2 3 सच दैट, यानी कि एंड पॉइंट को ले सकते हैं बेटा। एंड पॉइंट पे f' 0 नहीं है। देखो एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, कोई बच्चा कहे कि सर ये फंक्शन बनाया a और b इक्वल आए और ये फंक्शन ऐसे गया है और यहाँ से जाके फिर ये ऐसे आ गया, तो बच्चा कह लगे सर ये तो यहाँ पे भी f' 0 को लिए मान लीजिए 1 और 2 है, तो 1 और 3 ले लेते हैं ताकि दिखे आपको। तो 1 और 3 क्या f' इक्वल टू 0 में आएगा? नहीं, 1 और 3 नहीं आएगा, इसके बिटवीन वाला एक्सक्लूडिंग बता रखा है। f' एटलीस्ट 1x इन ओपन इंटरवल 1 2 3। चलिए जी कोई बात नहीं, हम f' निकालते हैं। fx आपको गिवन है बोला बेटा, ये कितना हो गया 2x - 4, और इसको ऑब्वियसली हम 0 पुट करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू 2 विच लाइज बिटवीन 1 2 3, है ना, 2 है उसके बीच में आता है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। फिनिश। सिंपल सा काम है, 2 पार्ट में क्वेश्चन करना है, एक में कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिस्फाइड यूज़ होगी और यहाँ पे क्या यूज़ होगी? वेरीफाइड, क्योंकि कंप्लीट आपकी थ्योरम हो चुकी है। कम से कम एक एक्स आना चाहिए, ये वही सी है जिसको मैं कहना चाह रहा था, है ना। दिख रहा है f' 2 इज़ 0, 2 रखेंगे तो 4 - 4 f' c, ये सी है, तो कंफ्यूज नहीं हो, वो एक्स की ही कोई वैल्यू है सी, कोई अलग से नहीं है। तो ऐसे f' को 0 पुट करके जो x की डिफरेंट वैल्यूज आती है दीज ऑल आर कॉल्ड सी, बट वो वही सी कहलाएंगी। सुनो, बाहर जाके f' 0 हो रहा है, ये मेरे सी में नहीं आएगा 4। जब ये एंड पॉइंट सी नहीं आए उसके अंदर तो 4 भी नहीं आएगा, ये वाला 2 आएगा, x इक्वल टू 2 जो है ये, जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस यहाँ भी है, टेंजेंट यहाँ भी पैरेलल यहाँ भी है, लेकिन मेरे ये 1 3 और आउटसाइड वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना राइट में आउटसाइड ना लेफ्ट में आउटसाइड, वो कंसिडर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो आपका ये वेरिफिकेशन होगा। तो पॉलिनोमियल वाले शायद क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एनफ है। बार बार मैं इसको क्वाड्रेटिक को या क्यूबिक को चेंज करूँ, f' इक्वल टू 0 दिखाऊँ, क्योंकि ये तो लैंग्वेज सेम यही रहनी है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैं अब एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड और देखते रहूँ, है ना, और लॉग पे ले लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन। तो आपके आने लेंगे क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूँ। चलिए और क्वेश्चंस पे देखते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको फिर वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इन बिटवीन ऑन 0 to π/2। तो बेटा जी a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, हाँ जी क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप कंडीशंस को चेक करते हैं। पार्ट 1 में कंडीशंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखो कंडीशन, fa इक्वल टू एफ बी। एफ ए ये बेटा वैल्यू ऑफ a है, ये वैल्यू ऑफ b है। साथ साथ कर सकते हो क्वेश्चन, इसमें खास नहीं है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। x को 0 रखा तो
साइन 0 0, कॉस 0 1 हो जाए बेटा, 1 आ गया। एफ ऑफ बी के लिए π/2 यूज़ करा, π/2 में क्या है, यहाँ π/2 में क्या बन जाएगा बेटा 1 और ये बन जाएगा 0, एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसकी पहली कंडीशन गई। दूसरी कंडीशन में दोनों बातें आ जाएंगी 2 + 3। कैसे लिखोगे, लैंग्वेज क्या बनेगी, बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन it is continuous and differentiable in its domain। बट इस बात को डोमेन में लिखने के बाद थोड़ा और क्लियर कर दो, therefore f(x) is continuous in closed interval π/2 and differentiable in open interval, या ऑन भी लिख सकते हो, ओपन इंटरवल π/2। अच्छा, अगर आपको समय ज़्यादा मिल जाए तो और ज़रा अच्छी तरह से गाना गा देना। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समय ना हो तो बात लगे, समय है तो ये बताना कि साइन की पावर 4x में साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, और एक बार और साइन x है, और एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। सिमिलरली cos की पावर 4x के लिए भी आप ऐसे ही बोलेंगे। जब समय हो तो पूरी बातें लिखनी चाहिए, लेकिन मैं रीज़न सारे क्लियर कर रहा हूँ, आपके पास टाइम है लिखना। ऐसे ये भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बिकॉज cos x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है आपके डोमेन में, तो उसका प्रोडक्ट भी दो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। और फिर इसके बाद इन दोनों को हमने ऐड करा है, तो फिर उसके बाद क्या, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। तो इस बात को कहानी सी थोड़ी और बढ़ा के लिखी जा सकती है। मैंने वो सारी बात केवल इसमें ख़त्म कर दी है, ठीक है। पर मैं चाहूँगा अगर आप बोर्ड्स में पेपर करें तो आप पूरा लिखें इस बात को जो मैंने आपके लिए बोला है, ठीक है। मैं तो लिखते लिखते परेशान हो जाऊँगा। तो मेरे ख्याल में मेरे 2 और 3 बीच पे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई और ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले तो यहाँ सेटिस्फाइड वर्ड आएगा। उसके बाद हम पार्ट 2 में क्या करेंगे बेटा, इसका पार्ट 2 में क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपल क्या है, f' निकाल लीजिए और f' को 0 पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कोई कम से कम एक ऐसा है जहाँ पर f' 0 हो। तो 4 साइन की पावर 3x और साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos की पावर 3x और cos x का बेटा माइनस साइन x को 0 पुट करना है, सिंपली 0 पुट करते 4 साइन x cos x कॉमन ही क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। इससे क्या मिला, साइन x इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू कितनी आएगी इस इंटरवल में, केवल 0 और पाई तो आगे निकल जाएगा। तो ये तो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि जो है वो एंड पॉइंट हो गया, मुझे तो इन बिटवीन चाहिए। cos x को 0 रखा तो दैट गिव्स अस x इक्वल टू π/2, दैट इज़ नॉट एडमिसेबल क्योंकि वहाँ पे π/2 आ गया, वो भी एंड पॉइंट है, तो ये भी एडमिसेबल नहीं है। इसके बाद क्या लिखा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो इसको नीचे ले आइए, क्या बन जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1, यानी इससे टेन x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस 1। पर 0 से π/2 के बीच में टेन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती, तो केवल टेन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1, बिकॉज -1 वैल्यू टेन एक्स की, टेन एक्स इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल इन x बिटवीन 0 to π/2, ठीक है जी। तो x इक्वल टू केवल आ गया π/4, तो दिस इज़ द ओनली वैल्यू, कम से कम एक x है, एक तो आगे एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to π/2। Therefore, Rolle's theorem is verified। ये बेटा क्वेश्चन ओवर। कितने सिंपल क्वेश्चन है, और बोर्ड में हमारा इस तरह का क्वेश्चन आता है, इससे डिफरेंट बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी थोड़ा सा अलग भी नहीं जाता क्वेश्चन कभी भी, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है f'। तो इसलिए मैं कहता हूँ चैप्टर थोड़ा सा ये ईजी है, एग्जाम्पल का है और अच्छा क्वेश्चन है, और एक टाइप भी हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी बेटा।
क्वेश्चन कहता है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वही वेरीफाई करनी है रोज थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ 3 एंड ऑन कह रहा है -1 to 1। ये क्वेश्चन है। अभी देखिए इसके क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले बताइए, ये तो एक कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वैसे भी कंटिन्यूटी पर फर्क नहीं पड़ता ना डिफरेंशिएबिलिटी का भी। वो तो कर्व को ऊपर ले आता है या नीचे चले आता है, प्लस होता है तो ऊपर कर्व को शिफ्ट करता है, माइनस होता है तो कर्व को नीचे शिफ्ट करता है। आपको सभी को पता है। जैसे आपसे छोटी सी बात की जाए, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है कि सर ये लाइन है ऑरिजिन से पास हो रही है, और x प्लस 2 क्या आएगा, 2 इंटरसेप्ट में हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगी। -2 क्या बनेगा बेटा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो याद करने का तरीका है, फंक्शन में कई बार बता चुका था, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये किस चीज़ का कर्व है बेटा, ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए। मैं हमेशा बताता था, तो इसको चीज़ को समझ लिया करो, इससे केवल कर्व शिफ्ट होता है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो कांस्टेंट ऐड करने से कभी भी कंटिन्यूटी पे फर्क नहीं आता ना डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा y इक्वल टू 2 क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होती है, तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। इसके लिए तो केवल इतना बोलना बहुत है, कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, तो ये तो मैंने दोबारा से आपको रिपीट करा दिया एक तरह से, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। तो बच्चे का सोचने का ढंग हो सकता है, कोई तो सोचा कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हुआ, कर्व नीचे हो गया, ये कंटिन्यूस था इसलिए भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। लेकिन हमें वहाँ पे कैसे लिखना है, सबसे पहले कंडीशंस को बात करते हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशन में क्या गया बेटा, इफ़ या कंडीशन एफ ऑफ -1 निकाला बेटा, -1 पे कितना मिल जाएगा, ये 1 प्लस पूरा -1 लिख के दिखाना हुआ तो 0 आ गया बेटा। और एफ ऑफ 1 पे भी क्या मिलेगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, log 3 माइनस log 3 0, तो एफ इक्वल टू एफ बी। नंबर 2 और 3 के लिए क्या करते हैं, 2 + 3 कंडीशन के लिए क्या करें, हम ही कहेंगे कि log x फंक्शन क्या होता है बेटा, आपकी डोमेन में कंटिन्यूस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। और ये क्या लिखा है एक तरह से log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक तरह से क्या इसका कंपोजिशन फंक्शन है आपका। अगर ये एक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, फॉग, जैसे एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ एक्स अगर आपका क्या बनता है यहाँ पे log x, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझने की कोशिश करना कि मैं कंपोजिशन क्यों बोल रहा हूँ, अगर लैंग्वेज बोलूँ तो क्या है, तो ये आपका एफ ऑफ जी एक्स हो गया ना। अरे जी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एफ में पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखोगे, जी एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और फिर एफ एक्स हमारा log x है तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। पहले बताइए बात समझ में आती है, मैंने क्या लिखी है, ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन है। क्योंकि केवल लॉगरिथम फंक्शन कहना एक छोटा रूप हो जाए, जैसे मैंने इससे पहले करके दिखाया sin की पावर 4x को, मैं यहाँ से बच के चल सकता हूँ, मैं केवल लिख दूँ बीइंग ए लॉगरिथम फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, तो मैं आगे चला जाऊँगा, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि केवल लॉगरिथम फंक्शन नहीं हो, उसका भी क्या है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो कंपोजिशन में ये देखा जाता है कि ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, और ये भी क्या है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, और ये क्या है, इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट होता है तो इनटू होता, मल्टीप्लाई होता है। ये एफ ऑफ जी एक्स है एक तरीके से, अगर मैं लेट किया तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा इस तरीके से कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंपोजिशन फंक्शन ऑफ 2 continuous and differentiable functions log x and x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी, log x and x स्क्वायर प्लस 2, इतना भी लिख पाओ तो केवल इतना तो कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। और इसके बाद log x क्या है, log x भी क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। लॉगरिथम फंक्शन अपनी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है डोमेन में, और ये क्या है, बीइंग पॉलिनोमियल।
कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स। इन देयर डोमेन के लिए लिखना जरूरी है कि भाई एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मत बताओ, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए लॉग डिफाइन होता है। तो ये तो तरीका पूरा हुआ। लोग क्या करते हैं इसमें इतने से आगे निकल जाते हैं कि बीइंग ए लॉगरिथमिक फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फॉर इट्स डोमेन। ये प्रॉपर वे है कि आप कंपोजिशन समझें। जब मैं कंपोजिशन बात करूँगा, जैसे अगर यही लिखा है बेटा, ध्यान देखना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक और एक पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं? तो जब पॉलिनोमियल कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल थी और साइन एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल था, आप खुद देखिए यहाँ अंदर कौन चला गया, साइन के अंदर कौन चला गया, ये एफ एक्स चला गया, मान लीजिए ये जी एक्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स हुआ, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या बनी बेटा, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे देख सोच लेना चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स लिखा और जी एक्स क्या बना, साइन एक्स। देखिए एक मिनट में सारी बातें समझ में नहीं आती। अब आप खुद निकाल के देखो, जी ऑफ एफ एक्स के क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर जी में रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दोबारा से फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहना थोड़ा सा जरा इनसफिशेंट है, ये कहना चाहिए मुझे। अदरवाइज प्रॉपर लैंग्वेज ये आनी चाहिए, दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन विच आर log x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बीइंग लॉगरिथमिक फंक्शन इट इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। लिख दो, लॉग की बात हो रही केवल एक है, इन इट्स डोमेन, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज आल्सो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब उसके बाद फिर लॉग लैंग्वेज वो भी लिखनी है हमें, कौन सी वाली, कि देयरफॉर क्या लिखोगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और क्या बच गया माइनस log 3। log 3 भी क्या है यहाँ पे, log 3 बताओ, log 3 कैसा फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट फंक्शन, इट इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर ऑल का साइन होता है, v को कट कर दीजिए सभी x के लिए। तो ये बातें सारी उसको बतानी होंगी, बात समझ रहे, तभी जो है उसके अंदर बात बनेगी। यहाँ क्या लिखा था, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए बताया था, ठीक है। तो जब बताएंगे तो उसको क्लियरिटी आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को पता है, वो इसको पढ़ेगा नहीं तो हल्का सा हिंट देगा, हाँ भाई ये बच्चा जानता है, बस चलो आगे। तो मैंने आपको कंपोजिशन जान के बताया, और फिर यहाँ पे लिखूँगा, तो दिस एफ एक्स क्या बना बेटा, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, दो फंक्शन को एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, वो भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। और यहाँ भी ये बताया ना, कंटिन्यूस कहाँ पे बेटा, कंटिन्यूस कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल ए टू बी, एंड डिफरेंशिएबल कहाँ होगा बेटा, ओपन इंटरवल क्या, -1 to 1। तब कहीं जाके प्रॉपर वे में लिखा गया, जो आपके मन में था, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपके मन में था वो आपने लिख दिया। पर मैंने यहाँ पे एक आपको एक नई चीज़ बताई, कंपोजिशन वर्ड यूज़ होना चाहिए, बुकिश मामला है, अच्छा यूज़ करो तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो आपको साफ पता ही है। अच्छा चलो, और क्लियरिटी भी आई, ऐसा नहीं है। जब आप कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते थे तो आपको मैंने कई बार फॉग ऑफ पे क्वेश्चन आए थे, तो मैं कहता था अगर कोई फॉग फंक्शन अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा तो उसी एक्स के लिए जहाँ पे जी एक्स डिसकंटिन्यूस होगा तो वहाँ पे भी कंटिन्यूटी हम चेक किया करते थे। ऐसे कंपोजिशन फंक्शन के लिए मैंने आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ऐसे बताया था बेटा। तो मेरे ख्याल में कंडीशंस आर, क्या कहते हैं, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे पार्ट 1 इज ओवर। अब आएंगे हम पार्ट 2 पे। मैंने प्रॉपर वे आपको बता दिया, आगे मैं लिखूंगा नहीं, केवल बताता रहूँगा। आप 3 पार्ट पर लिख के दिखा दो, क्या दिक्कत है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक लाइन में लिखना है कि सर ये इस वजह से, ये इस वजह से, ये इस वजह से, सबको पार्ट में बता दिया। फिर आगे क्या, तो ये तो कंपोजिशन है तो का, और उसके साथ क्या हम एडिशन ऑफ अनदर कांस्टेंट फंक्शन को ऐड करें, वो भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए एडिशन भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। चलिए अब आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है जी, आपको सिंपली एफ डैश एक्स निकालना है। पार्ट 2 आ गया आपका ये।
पार्ट 2 में एफ डैश एक्स निकाल लेंगे बेटा, ये 1/x² + 2 और इसका चेन रूल से बेटा 2x उसका 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो, डिनोमीटर की वजह से कोई 0 नहीं होता क्योंकि डिनोमीटर कभी 0 होना भी नहीं चाहिए, तो केवल x की वैल्यू क्या आ गई 0, विच लाइज बिटवीन -1 to 1, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यानी कि एफ डैश एक्स का एक रूट है -1 और 1 के बीच में। तो देखो कर्व ट्रेस में बड़ा मजा आता है, -1 और 1 दोनों पे 0 बना था और एक ही रूट बना है, तो कन्फर्म है कि हम ये देख सकते हैं कि 0 बना है। और f0 देखना कितना मिलता है, f0 वैसे ही आगे देख रहा हूँ, f0 मिलता है log2 - log3। कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, log2 log3? नेचुरली log3 बड़ी होगी तो ये कर्व नीचे निकल गया होगा इस तरीके से, यहाँ कहीं 0 पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस एक बार आ रही होगी। अरे डी वाई बाई डी एक्स यार 0 हुआ है, किस पे हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू log2 - log3 है, तो मैंने एक कर्व बनाया। ये नहीं कि मैं ज़्यादा सोचूं, इससे ज़्यादा बार टर्न नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पे एफ डैश एक्स 2 बार 3 बार 0 हुआ होता तो 2 या 3 टर्न बनते। तो ये तो आपको पता ही है, एफ डैश एक्स का एक रूट आया है, किसका, एफ एक्स का रूट नहीं आया, एफ डैश एक्स का रूट आया है, क्योंकि टेंजेंट वहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपने लॉग पे भी क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल बनेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा लिखने का पैटर्न समझ लीजिए, मैं हर क्वेश्चन थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मैंने ग्राफिकली भी इंटरप्रेट किया है। अब देखिए कई बार क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है स्कूल लेवल पे, तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम को होल्ड करता है, पहले कह देगा। जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ बेटा, इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन, नोट करते रहिए बेटा, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² plus ax plus b on 1 2 3 comma Rolle's theorem holds with c equal to 2 + 1/√, यानी इस x की वैल्यू के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if f(1) = f(3) = 0। इसका मतलब ये, हाँ मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, ठीक है। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी हो गया। तो ये कन्फर्म है कि अगर वो थ्योरम होल्ड करती है तो एफ ऑफ कैपिटल ए बी और एफ ऑफ कैपिटल बी भी क्या होना चाहिए, सेम। तो ए मेरा क्या था बेटा 1 और एफ ऑफ 3 ये था बेटा, तो ये मुझे सेम रखना है। और कर दीजिए एफ ऑफ 1 रखिए तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ 1 1 - 6 + a + b है ना, और एफ ऑफ 3 कितना मिलेगा बेटा, 3 रखिए, 3 3 9 3 27 और 9 6 54 और प्लस 3a + b, हाँ जी ये कितना मिल गया सॉल्व होके, 3a + b - 27, और ये कितना मिल गया, a + b - 5, और इन दोनों को हम इक्वल कर दें, कंडीशन है f1 = f3, तो इससे क्या कितना मिल गया, a + b - 5 = 3a + b - 27। क्या रिजल्ट मिला बेटा इससे, इससे b तो कैंसिल ही हो गया भाई, है ना। 2a = कितना मिल जाएगा था जाके 22, तो a = बेटा आपका 11 आ गया, हाँ जी। और अच्छा तो =0 भी गिवन है भाई, ये भी कंडीशन, फाइंड ए एंड बी तब है, तो यानी यहाँ a मिल गया तो एफ ऑफ 1 को भी 0 रख दो, यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी, एफ ऑफ 1 ये रहा, इसको 0 रख देता हूँ, कहो तो यहाँ रख लूँ, तो a + b = 5
और ए की वैल्यू 11 आ चुकी है, बी सीधा निकल गया। लो जी काम हो गया, बी आ गया -6। फिनिश। ए एंड बी ऑब्टेंड हो गए। अब वो कह रहा है कि होल्ड्स फॉर सी इक्वल टू दिस, तो एफ डैश एक्स निकाल के और उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, 0 होता नहीं होता, या एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, देखो और आसान बताया था, 3x² - 12x + a, और इसको 0 पुट कर दो, बल्कि a तो यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये मैंने खुद निकाला है, a 11 है। अब यहाँ से निकाल लो x, c की वैल्यू एक जरूर आनी चाहिए, एफ डैश एक्स का एक रूट होना चाहिए, तो x की वैल्यू -b + -√b² - 4ac। हाँ जी यही हुआ होगा। हाँ बेटा यही बना होगा आपका सभी का। हाँ जी कितना बचेगा अंदर, 144 माइनस कितना बनेगा, 12 × 11 132, तो कितना बचा है सब्ट्रैक्ट होके बेटा 12, तो 2√3, तो ये हो गया बेटा 12 में से बाहर आ जाएगा 4/2 × तो ये कितना बच गया बेटा, ये 2 + 1/√3 चेक कर लेना, ये बच रहा है बेटा, ये 6 से 2 बचेगा, उससे पूरा √3 नीचे कट जाएगा, 2 एक 2 और बच रहा है इससे, तो अच्छा 4 का 2 ही बाहर आएगा बेटा, है ना, तो ये 1/3 x की वैल्यू आ गई बेटा। फिनिश। तो हाँ ये इसके बीच में लाई करता है और ये हमें दिखाता है वो किसके बीच में आता है, 1 और 3 के ऊपर इंटरवल में आता है। तो बताइए कुछ कर रहे हैं, कभी भी वेरीफाइड कर देगा तो एक सी की वैल्यू देगा, वो निकालनी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम पर कराते हैं जिसके अंदर पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी है एग्जाम्पलर, क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) = x × x + 3 × e⁻² -x/2 on -3 to 0, ये बेटा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या बताना है, इतना जो लिख देना कि लैंग्वेज के हिसाब से पहले तो f = f, कंडीशंस देखोगे, कंडीशंस क्या क्या है, क्या आर दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले ये आपका बेटा a बन गया, ये b बन गया, f(a) निकालो जी, f(-3) 0, यहाँ पे रखने पे 0 बन जाएगा बेटा, और f(0) निकालो तो यहाँ पे 0 रखने पे 0 बन जाएगा, वहाँ पेपर में लिख के पूरा दिखा देना। तो पहली कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन के लिए क्या करोगे, यानी पहली या दूसरी प्लस तीसरी के लिए क्या लिखोगे, दिस इज पॉलिनोमियल, है ना, और दिस इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, बोथ आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, therefore their product is also continuous and differentiable in particular domain, in their domain। तो बेटा इस तरीके से लिखना चाहिए, उसको प्रॉपर समझा दो। तुम्हारे लिए बताने के लिए हो गया, बच्चे ने बताया ये लोग ये मतलब पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक कंपोजिशन फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल चलेगा, एनफ है। फिर उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी और लैंग्वेज में जो लिख दो कि कंटिन्यूअस किस में लिखोगे बेटा, क्लोज इंटरवल -3 to 3 to 0, और डिफरेंशिएबल कहाँ लिखोगे बेटा, ओपन इंटरवल -3 to 0, और वो इसकी डोमेन के पार्ट है, क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। फिनिश। अब इसके बाद पार्ट 2 पे आ गए। अब हमें क्या चेक करना है पार्ट 2 में बेटा, बताइए पार्ट 2 में क्या चेक करोगे, पार्ट 2 में क्या चेक करेंगे हम, f(x) 0 होता है या नहीं होता किसी एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज के लिए। तो सिंपल है यार, सीधे f(x) निकाल देते हैं। कितना हो गया जी, प्रोडक्ट रूल से करो,
इनको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, थोड़ा इजीली हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा 2x प्लस 3 और e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 सेम, प्लस फिर इसको x इंटू एक्स प्लस 3 सेम लिख दो, और इसका डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x लिया उसका -1/2। तो आई थिंक मुझे ऐसे 0 ही पुट करना है। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन आ गया बेटा, कितना बच गया 2x प्लस 3, और एक 2 भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 6। अरे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 6 हो जाएगा, वहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बीच में नीचे 2 एलसीएम लेते तो भी ये बात होती, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 जीरो हो चुका था। तो देखो बेटा एक्सपोनेंशियल कभी फंक्शन कोई जीरो नहीं होता, ये तो जीरो होगा नहीं कभी भी, नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नहीं जीरो होगा, क्योंकि जैसे 2 की पावर x कभी जीरो नहीं बनता। आप चाहे 1 रखें चाहे -1 रखें, ये जीरो नहीं होगा। लाइक e की पावर है 2.7 की पावर है तो वो भी नहीं होगा, तो इसकी वजह जीरो होगा। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया बेटा, प्लस का x आएगा तो माइनस का x, और ये प्लस का 6 आएगा तो माइनस का 6, ये समझ के चलिए मैं सबको उधर ले गया, और ये 3 2 6 इसके फैक्टर हो गए। तो इससे x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2 आ गया। 3 को इंक्लूड कर ही नहीं सकते, डोमेन में नहीं है, तो -2 है। येस, रोल्स थ्योरम इज इनओपॉइंटेबल, वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, खत्म हो गया बेटा। तो लैंग्वेज लिखना कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक। तो जब भी लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल ये सब हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बार बार ये लैंग्वेज भी लिखूँगा, मैं कह दूँगा हाँ भाई हम जानते हैं और आप समझते हैं, तो क्वेश्चंस को थोड़ा और ज़्यादा कर पाएंगे। अदरवाइज़ लैंग्वेज लिखने में मैं रह जाऊँगा बेटा, और समय इतना हमारे पास नहीं होता।